अक्सर औक़ात हम अपने इर्द-गिर्द या हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं, बाल बिखरे हुए हैं, लगता है कि अरसे से नहाए नहीं हैं और बहुत ही गंदे कपड़े अगर बहुत गर्मी है लेकिन उन्होंने सर्दी वाले कपड़े पहने हुए हैं और उन्हें धूप का, गर्मी का या सर्दी का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। तो ये तमाम अलामात जो हैं किसी फ़र्द में वो शिज़ोफ्रेनिया को ही ज़ाहिर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सीवियर और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी में मुब्तला अफ़राद जो हैं वो अपने घर-बार, अपने बच्चों से, अपनी फ़ैमिली से इतने दूर हो जाते हैं कि उन्हें जो है वो उनकी कोई फ़िक्र नहीं, कोई परवाह नहीं होती बल्कि वो अपनी ही दुनिया में मगन हो जाते हैं। अगर इस बीमारी की जो है वो बरवक़्त तशख़ीस ना की जाए तो फ़र्द अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर हो जाता है। उसकी प्रोफ़ेशनल, ऑक्यूपेशनल और उसके रिलेशंस जो हैं पर्सनल बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यूँ कहिए कि वो इंसान जो है वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। जी, आज हम बात कर रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया के बारे में जिसको जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है और उर्दू में इसको शिक़ाक़ दिमागी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो है वो इंसान की फीलिंग्स, उसका बिहेवियर और यहाँ तक कि इंसान जो है इस कंडीशन में हकीकत को भी तस्लीम नहीं करता है। फ़र्द की सोचने और समझने की सलाहियत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इस बीमारी के बारे में कहा जाता है कि ये मेंटल इलनेस है। अब 2 वर्ड्स आते हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर आता है और एक मेंटल इलनेस आता है। इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? मेंटल डिसऑर्डर ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में फ़र्द को जो है वो इनसाइट होती है, यानी उसे पता होता है कि मुझे क्या मसला है, क्या बीमारी है, क्या सिम्पटम्स हैं और वो उसे ये भी पता होता है कि इसके हल के लिए मुझे किसके पास जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है फ़र्द को, तो इस कंडीशन में जो है फ़र्द को अपनी जो है वो सिम्पटम्स का पता होता है और अपने इलाज के लिए जो है वो खुद डॉक्टर के पास जाता है या किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करता है। और दूसरी तरफ है मेंटल इलनेस जिसमें जो है फ़र्द को अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, कोई इनसाइट नहीं होती है। तो शिज़ोफ्रेनिया जो है वो उन्हीं बीमारियों में से एक है। इसमें फ़र्द की सोच जो है वो मुंतशिर हो जाती है और वो सोशली बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी कॉज़ेज़ के बारे में, तो सबसे पहले जो है वो जेनेटिक्स ही आ जाता है कि अगर आपके विरासत में या आपके पेरेंट्स में या आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी ये बीमारी है, तो आप में ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि पेरेंट में से अगर किसी एक को ये बीमारी है और उनका जो आगे बच्चा है उसको स्टार्टिंग में यानी कि बचपन में जो है ये सिम्पटम्स कम-कम शो होती हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये बढ़ती जाती हैं। बीमारी जो है वो कभी भी किसी एक वजह से नहीं होती बल्कि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो फैक्टर्स मिलकर जो है वो इस बीमारी को पैदा करते हैं। उनमें से जैसे एक है एनवायरमेंटल फैक्टर कि अगर आप अपनी फैमिली की वजह से या आप अपने घर के मसाइल की वजह से परेशान हैं, तो आप स्ट्रेस में आए हैं, उसके बाद आप एंग्ज़ायटी लेवल पे आ गए हैं, फिर आप डिप्रेशन लेवल पे आ गए हैं। जब आपके अंदर ये तमाम सिम्पटम्स मिल जाती हैं और परसिस्टेंटली जो है वो इसके आपके अंदर यही सिम्पटम्स आती रहती हैं काफ़ी अर्सा तक, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है आप वो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ बन जाते हैं। इसी तरह जो है हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स होते हैं जो डोपामाइन और सेरोटोनिन हैं। अगर इनका जो है वो लेवल इनकी मिकदार जो है वो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बढ़ जाए, तो फिर फ़र्द जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। अक्सर औक़ात हम अपने इर्द-गिर्द या हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं, बाल बिखरे हुए हैं, लगता है कि अरसे से नहाए नहीं हैं और बहुत ही गंदे कपड़े अगर बहुत गर्मी है लेकिन उन्होंने सर्दी वाले कपड़े पहने हुए हैं और उन्हें धूप का, गर्मी का या सर्दी का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। तो ये तमाम अलामात जो हैं किसी फ़र्द में वो शिज़ोफ्रेनिया को ही ज़ाहिर करती हैं। और बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि जो लोग इस हाल में होते हैं, तो उनके बारे में हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये अल्लाह लोग हैं या इनमें जो है वो कोई ख़ास किस्म की चीज़ें आ गई हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए हम अक्सर पीर बाबाओं वगैरह के पास भी चले जाते हैं, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हम ये नहीं सोच रहे होते किसके पीछे वजह क्या है, या इस बंदे ने क्या कुछ फेस किया है जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है। इसी तरह इसके सिम्पटम्स हैं, तो सिम्पटम्स इसके पॉज़िटिव सिम्पटम्स और नेगेटिव सिम्पटम्स होती हैं। पॉज़िटिव सिम्पटम्स में डेलूजन्स और हैलुसिनेशन आ जाते हैं। डेलूजन्स में ये होता है कि फ़र्द की सोच जो है बहुत मुंतशिर हो जाती है। उसकी मेमोरी जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, और इसके अलावा फ़ॉल्स बिलीव्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि दूसरों पे शक बहुत ज़्यादा करता है। अगर 2 लोग आपस में बैठे बात कर रहे हैं या स्लो वॉइस में, तो उसे लगता है कि वो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं या उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इसी तरह ऑफ़िस में देख लें, अगर किसी को जो है वो बात करते देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मेरे खिलाफ कोई साज़िश हो रही है। और बाज़ औक़ात जो है वो फ़र्द ये शिकायत करता है कि उसके पीछे सारी मुल्क की पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। और बाज़ औक़ात कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये फ़र्द जो है वो मतलूब है। इस तरह की जो सिम्पटम्स हैं वो डेलूजन्स में आती हैं, जो कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को ज़ाहिर करती हैं। और दूसरी तरफ हैलुसिनेशन है, तो उसमें ऑडिटरी हैलुसिनेशन और विजुअल होता है। ऑडिटरी में जो है उसको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि हकीकत में नहीं होती हैं। और दूसरी तरफ विजुअल है, तो उसमें भी यही है कि फ़र्द को जो है अपने सामने कुछ नज़र आ रहा है, कोई फ़र्द नज़र आ रहा है, कोई चीज़ नज़र आ रही है जिससे वो मुसलसल बैठा बातें कर रहा है, या आसमान की तरफ देख रहा है, उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है जो हमें नज़र नहीं आ रही, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन उस फ़र्द को नज़र आ रही है जिससे वो बैठा बात कर रहा है और मुसलसल बातें किए जा रहा है। और दूसरी तरफ इसके नेगेटिव सिम्पटम्स हैं, जिसमें जो है वो फ़र्द सोशली विथड्रॉल हो जाता है, यानी कि अपनी सोसाइटी से बिल्कुल दूर हो जाता है, उसकी प्रोफ़ेशनल ऑक्यूपेशनल लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाती है। और दूसरी तरफ आ जाती हैं इसकी नेगेटिव सिम्पटम्स, तो नेगेटिव सिम्पटम्स में ये है कि फ़र्द जो है वो सोशली विथड्रॉ हो जाता है, यानी सोसाइटी से बिल्कुल दूर हो जाता है, उसकी प्रोफ़ेशनल ऑक्यूपेशनल लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और उसकी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है, उसे खाने-पीने की कोई होश नहीं होती, और दूसरा बहुत ज़्यादा टॉक्टिव हो जाता है, और बातें भी ऐसी करता है जिनकी कोई मायने नहीं होते, बिल्कुल बेरब्त बात करता है, और मुसलसल बोलता जाता है। और अगर कहीं बैठा है तो मुसलसल कई घंटों तक जो है वो वहाँ पर बैठा रहेगा, और अगर चल रहा है तो मुसलसल काफ़ी घंटों तक वो चलता ही रहेगा। अब देखना ये है कि हम इस बीमारी को डायग्नोज़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो है वो पहले जब फ़र्द जो है वो हॉस्पिटलाइज़ होता है, तो उसके जो है मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई टाइप की चीज़ें। अगर वो सब चीज़ें क्लियर आती हैं, तो देन फिर हम ये डायग्नोज़ करते हैं कि इसको जो है वो फ़िज़िकली कोई इश्यू नहीं है, बल्कि इसको साइकोलॉजिकली मसला है। तो उस सूरत में फिर उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो रेफ़र किया जाता है। हाँ जी, अब लास्ट में जी है इस बीमारी का ट्रीटमेंट। तो इसके ट्रीटमेंट में जो है वो एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन आ जाती है। ये ऐसी बीमारी है जिसको जो है वो मेडिसिन के बगैर हम सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं, थेरेपीज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन विदाउट मेडिसिन जो है वो इसको कवर करना मुश्किल है। इसकी मेडिसिन जो है वो कम से कम 1 से 2 साल तक जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी आहिस्ता-आहिस्ता कवर होती है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि काफ़ी लंबा अरसा 6 माह या साल तक आप मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं, तो आप में जो है वो सिम्पटम्स ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा ये सिम्पटम्स जो हैं वो शो होती हैं, और एकदम से जो है वो आप पर हावी हो जाती हैं। तो उस सूरत में जो है आपको फ़ौरी तौर पर अपने साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है, और अपनी मेडिसिन को कम से कम जो है वो 2 से 3 साल या 4-5 साल तक जो है वो कंटिन्यू रखने की भी ज़रूरत है। ऐसे मरीज़ों के लिए हम खुद से तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता उनके फैमिली के लिए जो है वो मैसेज है कि ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और उनका ख़्याल रखना चाहिए। उन्हें खुद से या फैमिली से पागल कहकर अलग नहीं करना चाहिए, उन्हें बल्कि ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए।